बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे ADC और ADB पार्ट 2 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है BCRW यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अपनी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से हमारी ये पेपर पेयरिंग स्कीम चल रही है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस 3 क्वेश्चन को नहीं देखा हुआ या आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पीछे वाले 3 के 3 क्वेश्चन की जो वीडियोस का लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप फॉलो करें, आपका बेनिफिट होगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है आपका 7 सीज वाला क्वेश्चन, जो किस तरह आपको पेपर में पूछा जाएगा। आपको पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन बताओ। तो आप 7 सीज का क्वेश्चन लिखेंगे। आपको वो ये भी कह सकता है राइट ऑन द 7 सीज ऑफ बेटर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के 7 सीज बताओ। या आपको वो ये स्टेटमेंट भी कह सकता है कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन दिस टर्म। आपने फिर भी यही क्वेश्चन लिखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनुअल एग्जामिनेशन और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में। हर साल ये क्वेश्चन आया हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन किस तरह हम हल करेंगे कंप्लीट आप स्टूडेंट से ये मैं शेयर करूंगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट करें, ताकि स्टूडेंट्स आपके मतलब की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन के अंदर हम कौन कौन सी हेडिंग्स, कितनी कितनी मटेरियल रखेंगे और हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। बुक आपके पास राइटर इमरान हाशमी की होनी चाहिए। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम BCRW बीकॉम पार्ट 2 पेपर पेयरिंग स्कीम एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से अपना क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। प्रीवियस मैंने 3 क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स को अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर। अगर आप स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हुए तो उन 3 के 3 क्वेश्चंस के जो लिंक हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आप सर्च करें, इंशाल्लाह ताला स्टार्टिंग से देखेंगे पेपर पेयरिंग स्कीम को तो आपको बेनिफिट होगा। तो आज का क्वेश्चन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका BCRW के इस पेपर पेयरिंग स्कीम से। ये क्वेश्चन क्या है? आपने ये क्वेश्चन तो सुना होगा 7 सीज। 7 सीज का क्वेश्चन पेपर में आता कैसे है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। पेपर में आपसे वो ये पूछ लेता है कि प्रिंसिपल बताओ, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक अच्छी कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स बताओ। तो आपने प्रिंसिपल्स बताने हैं, यही 7 सीज। या आपसे वो कह सकता है कि कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन दिस टर्म। यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन की एक मतलब खून की हैसियत रखती है, बताओ किस तरह हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। या ये जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ नेम शो हो रहे हैं, इन नेम से भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। हम जो बुक यूज कर रहे हैं वो है इमरान हाशमी राइटर की बुक। पेज नंबर भी आपको शो हो रहा है। आप भी अपने पास इमरान हाशमी राइटर की बुक ओपन कर लें, निशान में लगवा दूंगा कितना कितना आपने करना है। तो आपने उतना उतना ही पेपर में करना है। और आपने BCRW का जब भी काम करना है, कभी अपने पास इंग्लिश लिखने की कोशिश नहीं करनी जब तक आपको इंग्लिश नहीं लिखने का तरीका आता हो। तो ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये कहता है 7 सीज का क्वेश्चन क्या कहता है, अपनी कम्युनिकेशन के अंदर 7 चीजों के ऊपर अबूर हासिल कर लें। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है ना, किसी भी पर्सन से बात कर रहे हैं, आप हमेशा उससे बेहतर हो जाएंगे। मतलब आपका ना लेवल हमेशा उससे अप रहेगा। अब देखिएगा, सबसे पहले आप ना ये ऊपर जो आपको लाइनें शो हो रही हैं इसको लिखेंगे और नीचे एक्सप्लेन कर देंगे 1 2 3 4 5 6। मतलब है ना, पहले इन 7 के साथ पॉइंट्स को लिखेंगे, जैसे क्लैरिटी है, करेक्टनेस है, कोहेरेंस है, कंसिस्टेंस है। इस तरह ये 7 के 7 पॉइंट को आप ना पहले लिखेंगे। फिर इसके बाद आपका पॉइंट नंबर 1 आ जाएगा। अब अपना 1 बाय 1 हर पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 क्लैरिटी कहता है, अगर आपने ना अपनी कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज्यादा अपनी कम्युनिकेशन की स्किल को बढ़ाना है कि आप किसी बंदे से भी बातचीत करो, वो बंदा, आगे वाला बंदा आपको हरा ना पाए, बल्कि आप उसको अपनी बातों में इतना कायल कर दो कि जो भी काम आप उसको कहने के लिए बोल रहे हो वो आपका काम करे। तो नंबर 1 आपको अपनी डिस्कशन के अंदर, अपनी बातचीत के अंदर नंबर 1 पॉइंट के ऊपर गौर करना चाहिए। ये पॉइंट है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है कि आप जो भी चीज बोलो साफ साफ बोलो। मतलब आपने फर्ज करो बात करनी है किसी भी अपने मैनेजर से कि सर मेरी सैलरी बढ़ा दें, और आप अपने पुराने वाकया सुनाने बैठ जाओ, स्टोरी सुनाने बैठ जाओ कि सर मेरे घर में ये मामला है, ये है, वो है। नहीं, आप सिंपल सिंपल और सीधी सीधी बात करो, क्लैरिटी से बात करो, क्लियर बात करो। क्लैरिटी का ये मतलब होता है। अब इस क्लैरिटी के पॉइंट के अंदर आपको जो एक्सप्लेनेशन की लाइनें नजर आ रही हैं, इसके ऊपर निशान लगा हुआ है, आपने इतना ही करना है। अब
क्लैरिटी का मतलब आप समझ गए हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो साफ साफ होगी, वो सिंपल वर्ड्स पर मुश्तमिल होगी, सिंपल वर्ड्स उसमें आपने यूज करने हैं, सादा अल्फाज यूज करने हैं और एग्जाम्पल देकर हमेशा बात करनी है। अब नीचे आपने पॉइंट में हेडिंग एक लिखनी है हर पॉइंट के अंदर, हाउ टू गेन क्लैरिटी। अब इस क्लैरिटी को हम किस तरह हासिल कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, इस क्लैरिटी को हम किस तरह इंक्लूड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। नंबर वन, थिंक केयरफुली, यानी कि आप जो भी सोचो साफ साफ सोचो। देखो जो चीज आप सोचोगे ना, अगर आप सही चीज सोचोगे तो सही चीज आपके मुंह से निकलेगी। दूसरा, शॉर्ट यूज करो आप, सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स, मतलब छोटे अल्फाज यूज करो और क्लियर क्लियर आपने वर्डिंग जो है वो यूज करो। और एग्जाम्पल का, इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है, इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल एक ही मतलब होता है। जब भी बात कर रहे हो इसमें एग्जाम्पल की हेडिंग, एग्जाम्पल देकर बात करो कि सर ये देखिए मैं आपसे ये बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ना, मिसाल के तौर पर सर ये तब तब ये चीज ऐसे हुई थी। तो आप एग्जाम्पल देके बात करोगे तो आगे वाला पर्सन आपकी बातचीत से इंप्रेस होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से वो इंप्रेस होगा। अब नेक्स्ट आपका 7 C's के अंदर वो कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर आपने फोकस करना है और अपनी कम्युनिकेशन के अंदर इसको लेके आना है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है आपका करेक्टनेस, यानी कि अगर आपने किसी भी पर्सन से कम्युनिकेशन करनी है, चाहे वो कम्युनिकेशन लिख कर है, चाहे वो कम्युनिकेशन बोल कर है, तो स्टूडेंट्स आप हमेशा करेक्टनेस के पॉइंट को नंबर 2 पर अपने माइंड के अंदर रखोगे। यानी कि फर्ज करो, फॉर एग्जांपल आप किसी भी पर्सन को लिख कर मैसेज टाइप कर रहे हो, टाइप करके उसको सेंड करना है, तो आपने करेक्ट मैसेज सेंड करना है, मतलब आपने ठीक मैसेज सेंड करना है। ऐसा नहीं कि आपकी कभी स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही है, कभी आपकी ग्रामर की मिस्टेक हो रही है, कभी आपकी पंक्चुएशन की मिस्टेक हो रही है, आपको ये नहीं पता कि इज, एम, आर, वाज, वर कहां कहां पर लगते हैं, एस या ई एस कहां पर लगते हैं, आपके सेंटेंसेस ही नहीं ठीक है, आप करेक्ट वर्ड ही नहीं यूज कर रहे, या आप इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हो जो आगे वाले पर्सन को समझ में ही नहीं आएगी। यानी कि फर्ज करो आगे वाला पर्सन आपके लेवल का नहीं है, वो आपसे थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, आपको भी पता है मेरे से कम पढ़ा लिखा है, और आप उससे जस्ट इंग्लिश में इतनी हाई लैंग्वेज की इंग्लिश में आप उससे बात करोगे तो उसको तो समझ ही नहीं आएगी। तो करेक्टनेस का मतलब ये है कि आपने हर चीज करेक्ट करेक्ट टाइप करनी है। अगर आप लिख कर मैसेज सेंड कर रहे हो तो करेक्ट चीजें आपने टाइप करनी है। तो करेक्टनेस के अंदर आप सबसे पहले इस मतलब पैरे के अंदर पॉइंट करेंगे, फिर हाउ टू गेन करेक्टनेस, 5 पॉइंट है, उनमें से आपने 4 करने हैं, जो देखो मैंने निशान भी लगाए हुए हैं। वही बात है पॉइंट में भी कि आपने हमेशा करेक्ट लैंग्वेज यूज करनी है, स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपका लेवल ऑफ लैंग्वेज जो है ना, लेवल ऑफ लैंग्वेज का ये मतलब होता है कि आगे वाले पर्सन को देख लीजिएगा कि आप जिस किस्म की लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर या किसी भी जुबान के अंदर उसको जो मैसेज टाइप करके भेजने हैं, वो जो लैंग्वेज है आपकी वो इतनी हाई, उसका लेवल क्या होना चाहिए। अगर तो वो हाई क्लास का पर्सन है, काफी पढ़ा लिखा है, तो आप भी उसी उसके मुताबिक, उसके स्टेटस के मुताबिक जो लैंग्वेज का यूज करो। अगर वो कम पढ़ा लिखा तो उसके स्टेटस के मुताबिक थोड़ी कम लैंग्वेज, लेवल ऑफ लैंग्वेज को इस्तेमाल करो। तो ये था पॉइंट आपका करेक्टनेस। कंसाइजनेस, थर्ड पॉइंट आपका है कंसाइजनेस। इसका मतलब होता है मुख्तसरन, यानी कि अगर आपने बेटर कम्युनिकेशन करनी है, अपने कम्युनिकेशन के स्किल को बढ़ाना है, तो आपकी जो कम्युनिकेशन का जो लेवल होना चाहिए उसमें तीसरी आपकी ये स्किल होनी चाहिए आपके पास के कंसाइजनेस। आप जब भी किसी से बात करो छोटी और मुख्तसर बात करो और ठीक बात करो, करेक्ट बात करो, क्लैरिटी से बात करो, लेकिन छोटी बात करो। हमेशा क्लैरिटी से बात करो, साफ साफ बात करो, करेक्ट बात करो, मतलब करेक्ट मतलब दुरुस्त बात करो, और कंसाइजनेस, छोटी बात करो। मतलब आपने जरूरत से ज्यादा मटेरियल, देखो फर्ज करो मैं अपने मैनेजर को ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर हमारी प्रोडक्ट के अंदर ये फॉल्ट है, हमें इस फॉल्ट को दूर करना चाहिए। अब मैं स्टार्ट कर दूं लिखने, टाइपिंग, सर मैंने इस दिन में ये प्रोडक्ट बेची, इस प्रोडक्ट के ऊपर मेरा इतना खर्चा आया, जब खर्चा आया तो एक कस्टमर मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि सर ये फॉल्ट है, मैंने देखा, मैंने चेक किया। नहीं, आप डायरेक्ट बात करो, सर हमारी हमारी प्रोडक्ट के अंदर ये वाली चीज है वो फॉल्ट में आ रही है, काइंडली हम इस फॉल्ट को दूर कर लें कि ना दूर करें। कंसाइजनेस का मतलब क्या है, आपने अननेसेसरी आपकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, गैर जरूरी, जरूर मतलब वो एक्सप्लेनेशन जिसकी जरूरत ही नहीं देने की, उसको भी अंदर। अक्सर ना लोगों की, हमारी भी आदत होती है कि जब हम किसी पर्सन को कोई सी चीज समझा भी रहे हो ना, तो हम एक छोटी सी बात को इतना लंबा खींच देते हैं कि वो चाहे उसको टू द पॉइंट बात समझ में आ जाए 2 मिनट में, लेकिन जब हम उसी बात को लंबा खींचेंगे वो क्या होगा, उसको वो ही चीज भूल ही जाएगी। तो कंसाइजनेस का मतलब ये है कि जब भी आपने कम्युनिकेशन करनी है, अपनी बात को मुख्तसर रखना है, क्लैरिटी से रखना है,
करेक्ट बात को रखना है। अब हाउ टू गेन क्लैरिटी, इसके अंदर ये देखिए ये 3 के 3 आप पॉइंट्स करेंगे। इसके नीचे आपको एक ये बॉक्स नजर आ रहा होगा, इस बॉक्स को आपने नहीं करना। पॉइंट नंबर 4 है आपके पास कर्टसी। कर्टसी का मतलब होता है अच्छा इखलाक, यानी कि जब भी आपने बात करनी है लिखकर या बोलकर, दो पर्सन्स ने आपस में बात करनी है, तो वो पर्सन जो चाहता है मेरी बातचीत में मेरा हमेशा अपर हैंड रहे, मेरे से लोग इंप्रेस हो मेरी बातचीत से, तो याद रखिएगा हमेशा कर्टसी से बातचीत करनी है। यानी कि आपकी बात जो है वो नंबर 1 क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए, वो करेक्ट बात होनी चाहिए, वो छोटी बात होनी चाहिए, और छोटी बात होने के अलावा उसके अंदर कर्टसी होनी चाहिए, यानी कि आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए। यानी कि आप जो वर्ड्स यूज करो ना उसमें प्लीज, सर प्लीज ये कर लें, सर आपसे रिक्वेस्ट है ये कर लेना, सर हम मतलब आपसे मतलब हम हम्बली, सर देखिए मैं हम्बली बात कर रहा हूँ आपसे, इस तरह ना कर लें, सर काइंडली ये काम कर लेते हैं, मतलब इस तरह के वर्ड्स आप यूज करेंगे तो आपकी जो कम्युनिकेशन है ना उसके अंदर कर्टसी शो होगी। अब किस तरह कर्टसी को हम गेन कर सकते हैं, आगे आएगा आपका पॉइंट नेक्स्ट पिक्चर में, हाउ टू गेन कर्टसी। अब हाउ टू गेन क्लैरिटी, हाउ टू गेन कर्टसी के अंदर किस तरह आप अपना अखलाक अच्छा बना सकते हैं। नंबर 1, आपने कभी हार्श लैंग्वेज नहीं, हार्श वर्ड्स नहीं यूज करने, सख्त अल्फाज नहीं यूज करने, बदतमीजी वाले अल्फाज आपने यूज नहीं करने। दूसरा, आपने इस तरह की एक्सप्रेशंस, इस तरह के वर्ड्स यूज करने हैं जिससे क्या हो, जिससे आगे वाले पर्सन को ना अच्छा लगे, उससे उसे पता चले इस बंदे का अखलाक कितना अच्छा है, यानी कि प्लीज, काइंडली, रिक्वेस्ट, इस तरह के वर्ड्स आपने यूज करने हैं। तो ये क्या है, कर्टसी, यानी कि जब भी आपने कम्युनिकेशन करनी है, नंबर 1 आपने अपनी बात को क्लियर रखना है, साफ साफ बात को, सीधा सीधा बात को रखना है। दूसरा, करेक्ट दुरुस्त बात करनी है। नंबर 3, कंसाइजनेस, छोटी बात करनी है। नंबर 4, कर्टसी, यानी कि आपने अच्छे अखलाक से बात करनी है। पॉइंट नंबर 5 आपके पास है कंसिडरेशन, यानी कि जब भी आपने कम्युनिकेशन करनी है, बातचीत करनी है, तो समझ बूझ कर बातचीत करनी है, समझ के बात करनी है। ऐसे नहीं आपको पता कुछ भी नहीं है, आप बात करना स्टार्ट हो गए, पहले समझो, वो कहते नहीं, आपने एक एग्जांपल सुनी होगी, पहले तोलो फिर बोलो, यानी कि पहले माइंड में सोचो आपने बात क्या करनी है, समझो क्या ये बात मैं करूंगा या करूंगी, आगे वाले पर्सन को बुरा तो नहीं लगेगा, फिर बोलो। ठीक है ना जी। तो कंसीडरेशन का यही मतलब है, पहले आप जितना भी निशान लगा हुआ है पहले आप इसके अंदर इतना करेंगे, फिर हाउ टू गेन कंसीडरेशन। देखो जी, जब भी आपने ना कंसिडरेशन, यानी कि जब भी आपने बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करनी है ना, आपने फोकस किसके ऊपर करना है कि जो आपके मैसेज को पढ़ने वाला रीडर है ना, उसको कैसा लगेगा आपकी मैसेज पढ़कर, आपकी आपकी वो कम्युनिकेशन को स्टडी करके। और दूसरा, आपने एम्फसाइज करना है, जोर देना है, आपने आपने बहुत ज्यादा जोर देना है किस चीज पर, कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव बातें करो, नेगेटिव बातें ना करो, पॉजिटिव बातें करनी है आपने। तो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहले कम्युनिकेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए, मतलब साफ साफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए। दूसरी, आपने हमेशा करेक्ट बात करनी है, दुरुस्त बात करनी है, गलत बात नहीं करनी। गलत बात से मुराद ये है कि आपने बिल्कुल ठीक ठीक, मतलब अपनी ग्रामर चेकिंग आपकी ठीक होनी चाहिए, ग्रामर्स वगैरह, यूज ऑफ वर्ड्स, स्पेलिंग चेकिंग ठीक होनी चाहिए। नंबर 3, आपने क्या करना है, कंसाइजनेस, अपनी बात को छोटा करना है। नंबर 4, छोटा रखना है। नंबर 4, कर्टसी, अपने अखलाक को अच्छा रखना है। नंबर, हार्श लैंग्वेज यूज नहीं करनी। और नंबर 5 आपके पास है कंसिडरेशन, यानी कि जब भी बात करनी है समझ कर बात करनी है। अब हम पॉइंट नंबर 6 करेंगे। पॉइंट नंबर 6 आपकी कम्युनिकेशन में होना चाहिए कंप्लीटनेस, यानी कि जब भी आपने बात करनी है, लिख कर आप किसी बंदे को पैगाम भेजना चाह रहे हैं, या बोलकर किसी बंदे को पैगाम सेंड करना चाह रहे हैं, मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं, तो आपका मैसेज बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि जो जो चीज़ आप बताना चाह रहे हो उसमें काइंडली बता दीजिएगा, ऐसा ना हो बाद में बैठ के आप सोचो कि वो चीज़ तो मैंने बताई नहीं, मुझे भूल गई। तो आपने जब भी कम्युनिकेशन करनी है, इसलिए आपने, इससे पीछे वाला पॉइंट था कि समझ के बोलो। समझ का मतलब यही था कि आप अपने माइंड में सोच लो कि आपने कौन कौन सी चीजें बोलनी है, आगे वाले पर्सन से उसको कहनी है। तो कंप्लीट अपना मवाद बिल्कुल आपने कंप्लीट लिखना है। तो कंप्लीट मवाद लिखने के बाद अगर कोई भी उस आगे वाले पर्सन का क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन का आंसर दो आप, ठीक है। तो कंप्लीटनेस का ये मतलब है कि आपकी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। अब हाउ टू गेन कंप्लीटनेस, इसमें आप ये वाले पॉइंट करोगे कि मतलब आप अपना मटेरियल बिल्कुल फुल, जरूरी इंफॉर्मेशन जितनी भी है आपने देनी थी वो आपने कंप्लीट दे देनी है। दूसरा, आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन के आंसर भी करने हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। अब पॉइंट नंबर आपका 7 है। पॉइंट नंबर 7 है कंक्रीटनेस, मतलब इसका क्या, कि जब भी आपने कम्युनिकेशन करनी है ना, तो फैक्ट्स एंड फिगर पर बात करनी है।
आपने कभी भी खुद से आपने गप्पे नहीं छोड़ने बैठ जाना, ठीक है। हकीकत पर मबनी बात करें, जिस टॉपिक पर भी बात करें उसके बारे में आगे वाले पर्सन को भी पता हो और वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही हो वो, यानी कि हकीकत पर मबनी आपने क्या करनी है, बात करनी है। और दूसरा आपने एक्टिव वर्ब्स यूज करने हैं, मतलब वो फॉर्म ऑफ वर्ब वो यूज करनी है जो फॉर्म ऑफ वर्ब एक्चुअल में हो भी, जो आपने पढ़ी पढ़ी भी हो। तो सेंटेंस में हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब जो यूज करनी है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, यानी कि ज्यादातर आपने पास्ट या फ्यूचर की बातें नहीं करनी, आपने प्रेजेंट की बातें करनी है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, ठीक है ना। तो ये आपका था कंक्रीटनेस। अब मैं आपको बताता हूँ कम्युनिकेशन के इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपने क्या सीखा, आपने सीखा क्लैरिटी। जब भी बात करनी है बिल्कुल क्लियरली बात करनी है, अच्छा सोचना है, जो भी सोचना है वो उसको प्रेजेंट कर देना है। दूसरा करेक्टनेस, आपने दुरुस्त बात करनी है, यानी कि ग्रामर पंक्चुएशन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 था कंसाइजनेस, आपने जो बात करनी है छोटी बात करनी है, मुख्तसर बात करनी है, लंबा नहीं अपनी बात को खींच देना। नंबर 4 था आपके पास कर्टसी, यानी कि आपने अच्छे अखलाक से बात करनी है, हार्श लैंग्वेज नहीं यूज करनी। नंबर 5 आपके पास था कंसिडरेशन, यानी कि समझ के बात करनी है, पहले सोचना है फिर बोलना है, ठीक है। नंबर 6 था आपके पास कंप्लीटनेस, अपनी बात को छोटा भी करना है, छोटा भी कंसाइजनेस के अंदर आपने देखा अपनी बात को मुख्तसर लिखना है या बोलना है या प्रेजेंट करना है, लेकिन जब मुख्तसर भी प्रेजेंट करना है तो उसके अंदर भी अपनी आपने आपके माइंड में जितनी भी कंप्लीट बात है उसको आपने मुकम्मल कह देना है। और नंबर 7 पे आपने देखा कॉन्क्रीटनेस, मतलब इसका ये कि आपने हमेशा हकीकत पर मबनी बात करनी है। तो ये क्वेश्चन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर पेयरिंग स्कीम में आपने इसको इसी तरह याद करना। और प्रीवियस जितने भी आपके पास 3 क्वेश्चन है उसकी वीडियोस की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप सर्च करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको बेनिफिट होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4 7 सीज। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।